वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं अपनी 54th कुंडली, 54वीं कुंडली मैं यहाँ एनालिसिस करने जा रहा हूँ। और ये हमारी सब्सक्राइबर अर्ना जैसल जो हैं, ठीक है, फ्रॉम प्रयागराज, उनकी कुंडली है। इन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि भैया हमारी शादी कब होगी, इस साल होगी भी कि नहीं होगी, कोई योग है कि नहीं है। तो इनकी मैंने सबसे पहले तो लग्न कुंडली देखी, फिर उसके बाद प्रिडिक्शन इस साल का देना है कि इस साल ये काम होगा कि नहीं होगा। तो ये काम हम पूरे जीवन में तो देख नहीं सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि प्रत्यंतर दशा और महादशा में देखिए। मेरे लिए इजी हो जाता है यार वर्ष कुंडली में देखना। मैं एक्यूरेटली बता सकता हूँ उसमें, क्योंकि हर महीने के बारे में फिर मुझे पता हो जाता है। और फिर दिन के बारे में पूछोगे तो मैं दिन के बारे में भी बताऊंगा, टाइम के बारे में पूछोगे मैं टाइम के बारे में बताऊंगा। वो बस कैलकुलेशन की बात होती है कि कितना कैलकुलेटिव मैं हो गया हूँ। अब मैं एक घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें जितना मैं मैक्सिमम बता सकता हूँ हाउस वाइज प्रिडिक्शन, वो मैं बता देता हूँ। उससे आपकी 80 to 70%, 70 to 80%, मतलब मैं बताता हूँ कि पूरी 80% मैं कहता हूँ कि आप उससे बिल्कुल मैच कर जाते हो। बाकी दृष्टि हुआ और ग्रह हुए और नक्षत्र हुए, उनका कैलकुलेशन करेंगे तो 20% और एक्यूरेसी आ जाएगी। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन से महीने में काम होना है। अब आप पूछ रहे हो कौन से दिन और कौन सा टाइम। यार महीना बता दिया है, इससे काम चला लो यार। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, लेकिन महीना तो मैं बता ही दे रहा हूँ ना आपको कि इस महीने आपका चलो काम हो जाएगा, कि कौन कौन से महीने आपके फेवरेबल हैं किस काम के लिए। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए जल्दी हम केवल क्वेश्चन पे इस कुंडली में फोकस रखेंगे कि हमारी शादी कब होगी। इसलिए मैं ज़्यादा इलेबोरेट इस पूरी कुंडली में करूँगा नहीं, केवल शादी के हिसाब से इस कुंडली को देखूंगा। हाउस नंबर 6 जो है ये नवंबर कहलाएगा, क्योंकि ये नवंबर की पैदाइश है, ठीक है। और ये इनका लगन लॉट देख रहे हैं आप, बैकग्राउंड में कुंडली आपने देखी होगी लगन की कि 6 हाउस इनका लगन में बैठा हुआ है। तो हम जब वर्ष कुंडली देखेंगे तो जो 6 हाउस होगा वो नवंबर हो जाएगा, और फिर एक एक कर आपका आगे चलता रहेगा, ठीक है, महीने के हिसाब से। तो आप ये समझिए कि महीने की शुरुआत में शुक्र और यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जब शुक्र और बुध यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर क्या परिणाम मिलेंगे, और वो भी 8th हाउस के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मैं रीडिंग निकालता हूँ, एक चरित्रहीन बंदा जो है ऑफिस में होगा, उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है। कोई भी एक ऐसा गंदा पर्सन होगा जो कि ऊट पटांग बातें करता होगा, वो ऑफिस में मारा जाएगा, ठीक। और यहाँ ऑफिस में आपकी दुश्मनी भी हो सकती है, और ऑफिस में ये खटपट तो लगी रहेगी इस महीने नवंबर के टाइम पर। और 6 हाउस क्योंकि किस चीज़ का सिंबलाइज करता है, ये ऑफिस का सिंबलाइजेशन है। यहाँ पर शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, ये जो है वो एक गंदा प्यार है, ठीक है। शुक्र और बुध मैंने आपको बताया है क्या चीज़ देता है। तो ये एक यहाँ पर एक गंदा प्यार है, एक चरित्रहीन व्यक्ति है, ठीक है। हो सकता है इसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। और क्योंकि यहाँ पर हाउस नंबर 8 भी तो है ना, वो डेथ का हाउस है, बीमारी से मर सकता है वो बंदा। जो भी चरित्रहीन व्यक्ति हो सकता है वो बीमारी से मर सकता है, बिना ऐसी कोई बीमारी जो डायग्नोज ना करी जा सके। 8th हाउस उसका भी सिम्बलाइज करता है। यहाँ पे बुध जो है वो वाणी होती है, ठीक है। और 8th हाउस क्या है, डिजीजेज है, हिडन डिजीजेज है, और वो डिजीजेज है जो कि आप डायग्नोज ना कर पाए। तो ये चरित्रहीन व्यक्ति किसी अनडायग्नोज डिजीज से मारा जा सकता है। और आप यहाँ तक कि ऑफिस में आपको स्टे करना पसंद होगा, मज़ा आता होगा आपके ऑफिस में, ठीक है। घर पर आप ये भी कह देती होंगी कि ऑफिस में देर हो गई क्योंकि आज वहाँ पे ये काम था वो काम था। असल में ऐसा कोई काम नहीं था, आप ऑफिस में एंजॉय करते हैं। पर यहाँ पर जब खटपट हो जाती है ना, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा भला ऑफिस चल रहा था, उसमें खटपट होने लगती है। और सम काइंड ऑफ हिडन अफेयर्स इज ऑल्सो सीन ओवर हियर, क्योंकि शुक्र बुध है क्या, एक हिडन अफेयर है। और यहाँ पर वो किसके हाउस में बैठ गए हैं, रोग ऋण शत्रु के हाउस में बैठ गए हैं। एक तो वो हिडन अफेयर जो है वो दुश्मन हो गया, दूसरी बात वो डेथ भी हो गया उसका। तो दुश्मनी और डेथ हिडन अफेयर्स की यहाँ पर होती दिखाई पड़ती है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स इन प्राइवेट पार्ट्स भी दिखाई पड़ती है। किसी ना किसी तरह की बदनामी यहाँ पर शुक्र और बुध जरूर करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एफ्लिक्टेड हालत में लड़ाई हो जाती है। और ये किसी एक गंदे इंसान से होती है, किसी गंदे मेल से होती है।
और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूंगा कि जो आपका प्रेम संबंध होगा ना, वो आपका दुश्मन बन सकता है यहाँ पे। अब हाउस नंबर 7 में हम लोग आते हैं, महीने की शुरुआत नवंबर में। तो जब महीने की शुरुआत नवंबर में, तो ये हो गया दिसंबर। अब हाउस नंबर 7 जो है दिसंबर को सिंबलाइज कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं चंद्रमा है और हाउस नंबर 9 बैठा हुआ है। एक बात बताइए, ये गज केसरी योग दिखा रहा है ना आपको, इंटरनेशनल फेम प्राप्त करने वाला व्यक्ति इनकी साथ इनकी शादी होगी नेटिव की। अब मैरिज यहाँ पर बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस बैठा है 7th हाउस में, ठीक है। धन का भाव आपकी शादी के भाव में बैठा हुआ है और 7th हाउस आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब यहाँ मैरिज का हिसाब किताब पक्का हो जाता है, क्योंकि गज केसरी योग है, एक ऑस्पिशियस साइन हमको 7th हाउस में दिखाई पड़ता है। हस्बैंड जो होगा वो गवर्नमेंट सेक्टर से जरूर होना चाहिए, और मैरिज जो है बहुत ही ऑस्पिशियस है। और आप देखिए ना, 7वें घर में 5वां घर बैठा हुआ है, ये तो लव मैरिज जैसी दिखाई पड़ती है। इनके मन का व्यक्ति से इनकी शादी होगी। लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, और चांसेस यहाँ पर लव मैरिज के ज़्यादा हो जाते हैं। और नेटिव जो है वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करता है, ठीक है। मतलब ये जो बहन है ये अपने पसंद के लड़के से शादी करेंगे, और लड़का बहुत ही ज़बरदस्त होगा, मैरिज बहुत अच्छी होगी इनकी। यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज जैसे भी हो सकती है कि आप किसी से प्यार करें और उसके बाद अरेंज मैरिज है। तो एक तो 7 नंबर आपका पॉजिटिव हो गया शादी के लिए, ठीक है। अब हाउस नंबर 8 में जल्दी से पहुंचते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि प्रोफेशनल फ्रंट पे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होगी प्रोफेशन फ्रंट में। वहाँ पे काम करने में कुछ खतरा, कुछ प्रॉब्लम, कुछ वाद विवाद, है ना, कुछ डिप्रेशन जैसी चीज़ें होती नज़र आती हैं मुझे यहाँ पे। प्रोफेशन को त्याग देने की नौबत तक आ जाती है। डिप्रेशन इन कर्म क्षेत्र आ गया है, मतलब अब आपको डिप्रेशन जरूर हो जाएगा अपने काम के प्रति। जॉब में बहुत ही लुका छिपी वाली दिक्कतें हैं, कि जॉब में ऐसी कई चीज़ें जिनको लोग बता नहीं सकते, आप चुप हैं उनके बारे में, कि वो एक ऐसी चीज़ है जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते सबके सामने। पर जॉब में आपको ऐसी कोई गुप्त बातों से प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको गुप्त तंत्र विद्या दे देता है। ससुराल हालांकि आपको अच्छा होगा यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पे आपको ससुराल भी अच्छा मिलता नजर आता है। सेम प्रोफेशन का ससुराल हो सकता है जिस प्रोफेशन में आप हैं। इसका मतलब यहाँ से ये भी पता चल सकता है कि आप जो हैं, जो काम करती हैं, जैसे आप टीचर हैं, तो आपका जो हस्बैंड होगा वो भी टीचर हो सकता है, या ससुराल में कोई ना कोई टीचर जरूर होगा। अच्छा, प्रोफेशन में यहाँ पर अजीब सी बात है, कोर्ट केस दिखाई पड़ता है, पर यहाँ पर आप घबराइए नहीं, जीत आपकी ही होगी। हाउस नंबर 9 में जल्दी से पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 11 बैठा है और शनि बैठा हुआ है। तो ये आपको 2-3 चीजें दे देता है ये कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक तो आपको लकी बना देता है, बहुत लकी हो जाएंगे आप, लक आपका इस साल साथ देगा, और धार्मिक भी आप अत्यंत होंगे। शनि की प्रेजेंस है भैया, आप 100% बड़ी धार्मिक होंगे। और दूसरी चीज, भाग्य से आपको काली सिद्धि मिल सकती है इस साल, इस महीने में, दिसंबर के महीने में आप काली सिद्धि प्राप्त करती दिखाई पड़ती है मुझे, कि आपने माता काली की खूब पूजा करी और उनकी सिद्धि प्राप्त कर ली। लव मैरिज और मैरिज यहाँ पर श्योर फिर से दिखाई पड़ जाती है। अब भैया क्यों नहीं होगा, 11th हाउस आपके 9th हाउस में होगा, सुपर आप लकी हो गई हैं, तो भैया मैरिज तो हो ही जाएगी। अब इसी साल मैरिज होगी, बस ये बताना है कौन से महीने में होगी। अब हाउस नंबर 10 में हम जल्दी से पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर राहु बैठा है और हाउस नंबर 12 बैठा हुआ है। कल की कुंडली में भी मैंने एनालिसिस किया, तो मैं फिर से वही करूंगा कि ये आपको अनकंफर्टेबल बना देता है कॉम्बिनेशन। कहाँ पर, काम की जगह पे, मजबूरी में वहां पर काम करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी वहां पे काम करना पड़ता है। पर यहाँ राहु की प्रेजेंस जो है, पुलिस दरोगा, वाद विवाद, ये सब चीजें भी आपको वर्क प्लेस में दे देती है, कोर्ट केस दे देती है आपके वर्क प्लेस में। और मन आपका करता है कि ये प्रोफेशन ही छोड़ दें क्या, ये नौकरी छोड़ के कुछ और करने लगे, पर ये करते करते आप रुक जाते हैं। ये कौन करा रहा है, ये राहु करा रहा है ना। राहु तो शनि के घर में बैठा है, गड़बड़ नहीं होने देगा, उसका एजेंट है। और यहाँ पर फिर जब ऐसी बात है तो कोर्ट केस चाहे कितना भी वर्क प्लेस पे हो जाए, सारे आपके फेवर में आएंगे। ये आशीर्वाद है माता काली का, माँ काली आपके सिर पर आशीर्वाद करे
और हाउस नंबर 11 में जब हम जल्दी से पहुंचते हैं, यहाँ पर हाउस नंबर 1 बैठा हुआ है। अब मंगल की राशि बैठी हुई है 11th हाउस में, और यहाँ तो हर चीज देने के लिए तैयार होती है। शादी के लिए आपको 2-3 चीजों को देखना है। मंगल उच्च का नहीं हुआ, सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है मंगल, आपकी शादी नहीं हो पाएगी भैया। लेकिन मंगल अच्छा फल दे रहा है, मंगल अच्छे प्रभाव में है, अच्छी चीजें कर रहा है, शादी के लायक चीजें कर रहा है, उच्च का है, सही जगह बैठा हुआ है, आपको 100% शादी होगी। वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। शादी के लिए सबसे पहले मंगल को देखो, अगर मंगल उच्च का है तो शादी हो जाएगी। मंगल उच्च का नहीं चल रहा है, शादी लेट होगी या नहीं भी हो सकती है। दूसरी बात, फिर हम गुरु को देखते हैं कि गुरु की दृष्टि शादी के घर में पड़ भी रही है कि नहीं पड़ रही है, क्योंकि शादी बिना हस्बैंड के कैसे होगी। और बृहस्पति और लक्ष्मी तो हस्बैंड वाइफ है ना कि नहीं। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी तो हस्बैंड वाइफ है, तो बिना हस्बैंड के कैसे शादी होगी या बिना लक्ष्मी के कैसे शादी होगी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या पोजीशन हो रही है। मंगल यहाँ अच्छे परिणाम दे रहा है, शादी के लिए एक अच्छे परिणाम यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और मैरिज बाय लक यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 5th हाउस में पड़ रही है, वहाँ 7th हाउस लिखा हुआ है। अब आप समझिए कैसे रिलेशन बन जाता है कुंडली में। और दशा प्रत्यंतर दशा देखने से अच्छा है आप वर्ष कुंडली चेक कर लीजिए। वर्ष कुंडली में आप मंथ वाइज आप पता कर सकते हैं कि कौन से मंथ में काम होना है आपका। 1 महीना आगे पीछे हो जाए बात अलग है, लेकिन आपका काम जरूर हो जाएगा। अगर हाँ कह दिया तो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बताऊं कि आपकी शादी एक किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो कि हो सकता है कि पुलिस सर्विसेज में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकता है। एक तरफ मैं कह रहा हूँ वो टीचर होगा, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है वो गवर्नमेंट सर्विस में, क्योंकि 5th हाउस जो है वो गवर्नमेंट सर्विस का हाउस है, ये मैं बता रहा हूँ। 1 नंबर जो है वो आपकी बॉडी का स्वयं का हाउस है, 1 नंबर प्लस आपका पुलिस का भी हाउस है। अब फ्रेंड्स इन पुलिस, जो फ्रेंड होगा आपके पुलिस में, उसके साथ आपका वो आपकी हेल्प करेगा, तो वो आपके 5th हाउस को देख रहा है। ठीक है, तो किसी पुलिस वाले के साथ आपका अच्छा संबंध होगा या आपके साथ उसकी शादी हो सकती है। और ये आपका साल बहुत लकी है, ये आप लिख के रख लीजिए। आपके मन मांगी मुरादें आपको पूरी होंगी इस साल। नहीं होंगे तो आप बताइएगा मुझे ऑफिस में आकर कि भैया हुआ नहीं। ठीक, अब हाउस नंबर 12 में हम देखते हैं, और यहाँ पे हाउस नंबर 12 में हम देखते हैं तो यहाँ पे गुरु बैठा है और हाउस नंबर 2 बैठा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अर्निंग्स कहाँ से आती हैं, ठीक है, तो स्कूल से अर्निंग्स आ रही है, मेरे को तो पता ही है, तो इसमें कोई ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ ये है कि ये स्वयं गुरु का हाउस है। अब ये यहाँ पर गुरु जो है ना, भले थोड़े खराब गुरु हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं और किसकी तरह प्रभाव देते हैं, शुक्र की तरह देते हैं। यहाँ पे गुरु की स्ट्रेंथ जो है राहु को दबा रही है, तो अब काम जो है बिगड़ेगा नहीं। ये आप लिख के रख लो कि आपका काम नहीं बिगड़ेगा, काम आपका गुरु यहाँ करा देंगे, शुक्र की तरह कराएंगे। शुक्र की राशि के साथ बैठे हैं तो आपको यहाँ पर दान दहेज पैसा कौड़ी इमेंस सोना चांदी मिलने वाला है। और ये कैसे मिलने वाला है, 12th हाउस में शुक्र जो है उच्च का हो जाता है, भले ही वहाँ पे नीच हो जाते हैं ग्रह, लेकिन जब शुक्र की राशियाँ वहाँ पहुँचती हैं वहाँ वो अच्छा फल देती हैं। जमीन जायदाद का सुख, ये सब चीज़ों का सुख आपको यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ता है, प्लस शादी का भी सुख आपको यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर गुरु जब अपनी 7वीं दृष्टि डालता है तो ये यहाँ पर देखता है किसको, 6th हाउस को देखता है। तो अब जो प्रॉब्लम वहाँ पर शुरुआत में हुई थी वो यहाँ पर निपटती नजर आती है। ठीक है, तो हो सकता है जो कोर्ट केस वगैरह जो भी चीज़ें हो रही हों वो यहाँ से निपट जाएंगी। प्लस यहाँ से गुरु आपके जब 7वीं दृष्टि डालकर देख रहे हैं, प्लस यहाँ पर जब गुरु आता है तो गुरु शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बनने लगता है। अब गुरु शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप एक बात समझिए कि शुक्र और बुध मिलकर और गुरु के सामने बैठे हुए, तो बुध और शुक्र जब गुरु के सामने बैठे हुए तो यहाँ पर शुक्र की जीत हो रही है। तो फिर से आपका शुक्र जो है गुरु से जीत रहा है, तो ये एक फिर इंडिकेशन दे देता है किसी न किसी तरीके से कि वाद विवाद में आपका पलड़ा भारी रहेगा, रोग ऋण शत्रु में आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। प्लस यहाँ पे शुक्र की अधिकता बार बार ये चिल्ला के मुझसे कहती है इस लड़की की मैरिज इस साल जरूर हो जाएगी। अब आप एक बात समझिए कि यहाँ पर गुरु जो है वो ज्ञानी होता है, ठीक है, और वो बैठा कहाँ हुआ है, वो बैठा है 11th हाउस में।
अब 11th हाउस से जब वो दृष्टि देता है अपनी 5वीं, तो 12, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो 5th हाउस पे उसकी फिर से दृष्टि पड़ रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 5th हाउस पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा। गुरु की दृष्टि जब भी 5th हाउस में पड़ेगी, फिर 5th हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाएगा। शादी होने के लिए या लकी होने के लिए गुरु का किसी ना किसी संबंध, किसी तरीके से संबंध बनाना जरूरी है आपके 5th हाउस से, तभी तो बच्चे भी ऑस्पिशियस हो जाता है। गुरु और सूर्य साथ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये ज्ञानी बंदा है, 7वीं दृष्टि डालता है, 5वीं डालता है और 9वीं दृष्टि डाल देता है। तो अगर आप दृष्टि का संबंध देखेंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है भैया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। किस पे पड़ रही है गुरु की दृष्टि? 8th पे पड़ रही है। तो जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें घर पे पड़ रही है, तो एक आप बात समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर जो कोर्ट में जीत मिली है, इसका श्रेय आप अपनी मंत्र विद्या को दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गुरु 8th हाउस में मंत्र विद्या ही देते हैं। और यहाँ पर गुरु आपको ऑस्पिशियस परिणाम देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बैठकर कहाँ पे बैठ गए हैं? ससुराल के घर में बैठे हुए। अब जब ससुराल के घर में बैठे, तो अब आप देखिए कि ससुराल के घर में गुरु बैठ गए, तो 110% आपकी फिर से यहाँ पर मैरिज दिखाई पड़ती है। फिर हम आगे चलते हैं, किस पे चलेंगे? अब हम चलेंगे हाउस नंबर 1 पर। जब हाउस नंबर 1 पे हम पहुंचते हैं तो वहां हम देखते हैं कि हाउस नंबर 1 में हाउस नंबर 3 बैठा हुआ है। अब ये यहाँ पर अगेन गुड कॉम्बिनेशन है एज फार एज रिलेशंस आर कंसर्न। यंग सिबलिंग्स जो है यहाँ पर आपका साथ देते दिखाई पड़ रहे हैं, और आप यहाँ पर बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाती हैं। हर चीज का आप कैलकुलेशन करते नजर आ रही है, ठीक है, और आप बहुत ही क्लेवर हो जाती हैं। और जब ये 7वें घर को देखता है, ये यहाँ पर अगेन बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस योग बना देता है। सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेट गेट्स इन्वॉल्व्ड इन द मैरिज, कि मतलब कोई तरीके का कम्युनिकेशन छोटे भाई बहनों के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा आपकी मैरिज में काम कर रहा है। अब हाउस नंबर 2 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि मंगल बैठा है और 4th हाउस बैठा हुआ है। अगेन ये यहाँ पर चंद्र मंगल युति है, राजयोग बना रहा है, और नेटिव की पोजीशन फॉर मैरिज यहाँ पर अच्छी दे देता है। मैरिज यहाँ पर अगेन आपको लव अफेयर्स और ये सब चीजें दे रही है। और चंद्रमा का हाउस यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देता है। आपको गाना अच्छा लग रहा है, आप मुझे गाना गाते दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, जब 2nd हाउस में आप पहुंचती हैं। और ये यहाँ पर एक आपको और भी स्ट्रेंथ देता है कि आपको यहाँ पे फैमिली इंक्रीज होते दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे राजयोग है। तो फिर यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, शुक्र के लिए मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो फिर यहाँ पे लव मैरिज की खास तौर पे अच्छी खासी इंडिकेशन है, ठीक है। अब आप देखिए कि हाउस नंबर 3 में जब हम पहुंचते हैं जल्दी से, तो ये हम पहुंचते हैं, यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 5 बैठा हुआ है। तो आप अपना जो लाइफ पार्टनर है, लव पार्टनर है, वो नेबरहुड में ही पा जाएंगी। आप उससे पढ़ाई के समय मिली होंगी, जब आप पढ़ने जाती होंगी वो आपके नेबरहुड में ही रहता होगा, उसी से ही आपका संबंध प्रेम का बन जाएगा। लव अफेयर इन नेबरहुड इज सीन ओवर हियर दिस ईयर, ठीक है। तो कोई बंदा जो आपके आस पड़ोस में रहता होगा उससे प्रेम मोहब्बत हो सकती है। यहाँ पे फिर से एक जबरदस्त साइन मिलता है मैरिज का, और वो भी लव मैरिज का, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे कि हाउस नंबर 6 जो है, यहाँ पर चंद्रमा और केतु, मतलब हाउस नंबर 6 केतु के साथ चंद्रमा के भाव में बैठा हुआ है। और 6वें में तो क्या कहते हैं, पहले ही से इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। किस चीज की एनर्जी होती है? बुध और केतु की, ठीक है। तो जब बुध और केतु की एनर्जी यहाँ पर बैठी है और फिर भी केतु के साथ बैठी है, तो आप अब यहाँ से 12, 1, 2, 3, 4 और
फिफ्थ दृष्टि आप देखिए, गुरु की पड़ रही है केतु से, तो केतु यहाँ पर कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, केतु जो यहाँ पर धमाल मचाने वाले थे, बहुत बुरा करने वाले थे, वो यहाँ पर काफी हद तक ऑस्पिशियस परिणाम देंगे। अब जैसे कि हम किसी का गला भी काटते हैं और आलू भी काटते हैं, तो यहाँ आप आलू काट रही होंगी, गला नहीं काटेंगी। फिर भी 6th हाउस की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू हेल्थ आपके घर में लगे रहेंगे। हो सकता है कि कोई सर्जरी भी घर में हो रही हो। हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाना तो इनएविटेबल है, भले ही सब कुछ ठीक हो जाए गुरु की कृपा से। स्किन डिजीजेस हो सकती हैं घर में लोगों को, और इस साल आप अपना घर छोड़ रही हैं केतु की वजह से यहाँ पर। ठीक है, और नाना नानी भी आपके घर में आ सकते हैं, हो सकता है नाना नानी को कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, और आपको यहाँ पर किसी भी वजह से आपको अपना घर और ऑफिस दोनों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस का नंबर मैंने आपको बताया शुरुआत में कि ऑफिस हाउस नंबर 6 से देखा जाता है। और यहाँ पर केतु जो है वो डिटैचमेंट है, मतलब ऑफिस से आपको छुटकारा चाहिए। ठीक, और यहाँ पर फिर से ये एक इंडिकेशन देता है, किसका? मैरिज का देता है। कहाँ पे? हाउस नंबर 5। ठीक, अब हम जब आगे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 5 में हाउस नंबर 7 बैठा है। ठीक है, और ये 7वां घर होता किसका है? मैरिज का हाउस होता है ना। हाउस नंबर 7 इज फॉर सेक्सुअल प्रेशर, और मैरिज का होता है। तो ये यहाँ पर बहुत ही फेयर चांस दे देता है, किसके? लव मैरिज के दे देता है, और वो भी किससे? एक दोस्त से। ठीक, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है। ये तो मैं आपको यहाँ से लिख के बता सकता हूँ कि आपकी शादी जो है किसी गवर्नमेंट सेक्टर के आदमी से हो रही है, और वो 10th हाउस को 8th हाउस में देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि वो भी आपके सेम प्रोफेशन में आपका ससुराल होगा। वहाँ पे भी लोग टीचर उचर जरूर होंगे। यहाँ पे आपको एक रेमेडी देता हूँ, हालांकि आपका काम जरूर हो जाएगा, पर फिर भी आपकी रेमेडी ये है कि आपको शुक्र को इस साल बहुत स्ट्रांग रखना है। शुक्र अगर अच्छा रहा तो आपकी शादी 100% यहाँ पर होती दिखाई पड़ती है। तो आपको अपनी मिडिल फिंगर में डायमंड की रिंग पहननी चाहिए। ठीक है, यही आपकी रेमेडी है मैरिज के लिए, और ये आपके चांस इंक्रीज कर देगा किसमें? मैरिज में। फिर यहाँ पर मैरिज होती दिखाई पड़ती है, और किन किन महीनों में ये मैरिज उभर कर आएगी? ये आएगी अप्रैल और मई में। अप्रैल और मई का महीना जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल होगा मैरिज के लिए। फिर यही चीज जून जुलाई में भी बाहर निकलने लगेगी, और अक्टूबर तक आते आते मैं आपको हनीमून पे जाते देख रहा हूं, समझी बहन। और मैरिज आपकी यहाँ पर 100% पॉसिबल है। काम त्रिकोण आपका बहुत ही स्ट्रांग है इस साल कुंडली में, तो इसका मतलब शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा खासा स्ट्रांग है और आपको अच्छा फल देने वाला है। गुरु आपके 7वें घर में, गुरु का राशि आपके 7वें घर में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। तो रिमेंबर व्हाट आई टॉट अबाउट दूध एंड दही। चंद्रमा की प्रेजेंस 7th हाउस में इसको और ज्यादा शुक्र को मजबूत कर देती है, समझ रहे हैं? अब शादी होनी ही होनी है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसी साल आपकी शादी हो जाएगी, ये आप लिख के रख लीजिए। नहीं होगी, हाँ भाइएगा ऑफिस में मेरी खबर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।